ओके, वेलकम टू मैथ सर्किल्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 2.1। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 2.1। लेट्स स्टार्ट। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ x अपॉन 3 प्लस 1 कॉमा y माइनस 2 अपॉन 3 इक्वल टू 5 अपॉन 3 कॉमा 1 अपॉन 3 तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। हमें क्या फाइंड करना है? x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। आप ये देख रहे हैं कि ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है। ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होता है? जब फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा और इसका सेकेंड होगा। मीन्स हम लिख सकते हैं इसे x अपॉन 3 प्लस 1 इक्वल टू 5 अपॉन 3, और दूसरे को क्या लिख सकते हैं? सेकेंड वन y माइनस 2 अपॉन 3 इक्वल टू 1 अपॉन 3। सिंपल लीनियर इक्वेशंस के कैलकुलेशन आप यूज़ कर करके इजीली यहाँ पे आप फाइंड कर सकते हैं x की वैल्यू, और इस तरफ सॉल्व कर करके आप फाइंड कर सकते हैं y की वैल्यू। ये क्लास 6-7 में आपने बहुत सारा इस तरीके का प्रॉब्लम किया होगा। Okay, next question. If the set A has 3 elements, and set B has B 3, 4, 5 means 3 elements, then find the number of elements. Find the number of elements in A cross B. हमें find करना number of elements in A cross B. तो number of elements in A cross B means what? Number of elements in A cross B means number of elements A cross B is total number of elements in A and multiply total number of elements in B। अब देखेंगे सेट A में कितना एलिमेंट है? सेट A में हमारा 3 एलिमेंट है, और सेट B में कितना एलिमेंट है? सेट B में भी 3 एलिमेंट है ना। तो 3 3 जा 9 हो जाएगा नंबर ऑफ A क्रॉस B। A क्रॉस B में कितना एलिमेंट हो जाएगा? 9 एलिमेंट हो जाएगा। ये 3 सेट A में जितना एलिमेंट्स है वो लिखा हमने, और सेट B में जो एलिमेंट्स है दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इफ़ G इक्वल टू 7 8 एंड H इक्वल टू 5 4 2 फाइंड G क्रॉस H एंड H क्रॉस G। कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने मैंने लास्ट क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ाया है। क्या गिवन है आपको? क्या G इक्वल टू 7, 8 2 एलिमेंट है, और H इक्वल टू 5 4 2। H इक्वल टू क्या है? 5 4 2। अब आपको निकालना है क्या? G क्रॉस H। G क्रॉस H बताइए क्या हो जाएगा? फर्स्ट एलिमेंट G का होगा, सेकंड एलिमेंट H का होगा। 7 से फाइंड कीजिए, ऑर्डर्ड पेयर में लिखना है। 7, 5 फिर 7, 4 फिर क्या हो जाएगा? 7, 2। अब सेकंड एलिमेंट लीजिए 8, क्या हो जाएगा? 8, 5 8, 4 और 8, 2। ये हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट लास्ट क्लास में बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने फाइंड किया। ठीक है, G क्रॉस H में कितना हो गया एलिमेंट्स? 3 3 6 एलिमेंट। 6 एलिमेंट कैसे हुआ? क्योंकि यहाँ पे आप देखिए G में 2 एलिमेंट था और H में 3 एलिमेंट है। 2 × 3 करेंगे तो 6। तो नंबर ऑफ G क्रॉस H, अभी जैसे हमने यहाँ किया था, नंबर ऑफ G क्रॉस H अगर पूछे कोई, जैसे अभी हमने फाइंड किया, तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे इसके एलिमेंट्स को। 2 एलिमेंट और 3 एलिमेंट, तो 2 × 3 मीन्स 6। आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट। आइए नेक्स्ट। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स यू राइट द गिवन स्टेटमेंट्स करेक्टली। आपको गिवन है P इक्वल टू Mn, Q इक्वल टू Nm, देन P क्रॉस Q इक्वल टू दिस। अब देखिए 2 एलिमेंट इसमें है, 2 एलिमेंट इसमें है। जब P क्रॉस Q फाइंड करेंगे तो 2 दूना 4 एलिमेंट होना चाहिए। यहाँ सिर्फ 2 ही एलिमेंट है ना। तो ये अब क्या है? ये तो पता चल गया कि ये फॉल्स है। ये क्या हो जाएगा? फॉल्स है। अब इसे ट्रू भी करना है। रीड राइट द गिवन स्टेटमेंट्स करेक्टली। अब इसको फिर से लिखने के लिए कह रहा है, तो हम क्या करेंगे? P क्रॉस Q फाइंड कर लेंगे। अब बताइए P क्रॉस Q क्या हो जाएगा? अब लगातार कार्टेशियन प्रोडक्ट से बेस्ड प्रॉब्लम कर रहे हैं। P क्रॉस Q क्या हो जाएगा? पहला एलिमेंट P से आएगा, दूसरा एलिमेंट Q से आएगा। M से करते हैं M, N, फिर अगेन M, M। अब सेकेंड एलिमेंट P का क्या है? N, तो क्या करेंगे हम? N, M, N, और N, M। पहले हम कर देंगे क्या? N, N और N, M। ये हो जाएगा हमारा क्या? P क्रॉस Q। ठीक है, P क्रॉस Q। अब देखिए कौन सा एलिमेंट नहीं है, ये हमने करेक्ट कर करके लिख दिया होगा। सेकेंड में, इफ A and B are non-empty sets, then A cross B is a non-empty sets of ordered pair x y such that x belongs to A और y belongs to B। ठीक है, ट्रू है ये।
नहीं, ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, बेसिकली एक्स वाई होगा, और एक्स किसका एलिमेंट होगा, सेट ए का, और वाई किसका एलिमेंट होगा, सेट बी का। ये ट्रू है। थर्ड देखिए, इफ़ ए इक्वल टू 1,2 और बी इक्वल टू 3,4 देन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5 इक्वल टू 5। देखिए पहले तो आपको बी गिवन है 3,4, तो बी इंटरसेक्शन 5 क्या हो जाएगा, बेसिकली बी इंटरसेक्शन 5 क्या होगा, क्योंकि नॉन एम्प्टी सेट्स है, नॉन एम्प्टी सेट्स का के साथ किसी का भी अगर इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं तो 5 आता है। सॉरी, एम्प्टी सेट ये क्या है, बी नॉन एम्प्टी सेट है और 5 क्या है, एम्प्टी सेट है। दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा, है ना। एम्प्टी सेट किसी के भी साथ हो इंटरसेक्शन में तो एम्प्टी सेट ही आता है। अब ए क्रॉस ये फाइंड करना है हमें क्या फाइंड करना है, बेसिकली ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5। अब देखिए बी इंटरसेक्शन क्या हो गया हमारा, ये 5 हो गया, यानी ए क्रॉस 5, तो ए क्रॉस 5 इज ऑलवेज क्या होगा, 5 होगा। 5 का मतलब नो एलिमेंट्स, जब कोई एलिमेंट ही नहीं है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कहाँ से हम फाइंड करेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट हम जब भी फाइंड करते हैं दोनों सेट्स जो होता है वो क्या होता है, नॉन एम्प्टी सेट्स होना चाहिए। ये तो एम्प्टी सेट है, तो एम्प्टी सेट्स के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो गया, एम्प्टी होगा, तो ये भी ट्रू है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, इफ़ ए इक्वल टू -1,1 फाइंड ए क्रॉस ए। ये सब क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। थोड़ी सी ये मैंने इसलिए होमवर्क भी दिया था, पिछले क्लास में हमने डिस्कस करके इसे होमवर्क भी दिया था कि आप लोग इसे होमवर्क -1,1। अब पहले आप फाइंड कर लीजिए, चलिए ए क्रॉस ए आसानी के लिए, और इससे भी आसानी के लिए अगर आपको दिक्कत हो तो आप लिख लीजिए एक बार और -1,1, ठीक है। तो अब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कीजिए, -1, फिर क्या हो जाएगा, -1, 1, फिर क्या हो जाएगा 1, -1, फिर क्या हो जाएगा 1, 1। अब फिर फाइंड कीजिए आप ए क्रॉस ए फाइंड कीजिए अगेन, तो क्या हो जाएगा फिर ये -1, फिर क्या हो जाएगा -1, 1, फिर क्या हो जाएगा -1, 1, फिर क्या हो जाएगा -1, 1। अब फिर हम 1 से फाइंड करेंगे, 1 से क्या हो जाएगा 1, -1, फिर कीजिए 1 के साथ 1, -1, 1, 1, फिर क्या हो जाएगा हमारा 1, 1 अगेन 1। ठीक है, ये हो गया हमारा ए क्रॉस ए। अब देखिए ए क्रॉस ए कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 एलिमेंट्स तो इसमें हो गया, और ट्रिपलेट निकालेंगे, ऑर्डर ट्रिपलेट कहते हैं इसे, है ना। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 फाइंड कर लीजिए, इसमें देखिए 8 एलिमेंट्स होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स है ए क्रॉस ए। अगर इसका एलिमेंट्स टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स से पूछे तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, नंबर ऑफ ए क्रॉस ए इक्वल टू 8। ओके, 6 देखिए, ए क्रॉस बी इक्वल टू दिस, फाइंड ए एंड बी। अब देखिए एक यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया हुआ है, आपको ए और बी फाइंड करना है, तो देखिए ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इसका फर्स्ट एलिमेंट देखेंगे, फर्स्ट एलिमेंट ए है और बी है, तो 2 हो जाएगा क्या, ए और बी। अब सेट बी लिखना है, तो सेकंड एलिमेंट देखिए, सेकंड एलिमेंट क्या हो जाएगा हमारा, सेकंड एलिमेंट में क्या है, एक्स वाई, यानी 2 एलिमेंट्स है हमारा इसमें, एक्स, वाई, ठीक है। अब ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा। ए इक्वल टू दिस, बी इक्वल टू दिस, एंड सी इक्वल टू दिस, एंड डी इक्वल टू दिस। वेरीफाई दैट ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। पहले बी इंटरसेक्शन सी फाइंड कर लीजिए, फिर ए के साथ उसका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर लीजिए, आसानी से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए मैं इसको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, आगे करना आपको है। देखिए क्या है, ए इक्वल टू 1, 2, बी इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। पहले आप लिख लीजिए बी इंटरसेक्शन सी, बेसिकली बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा, देखिए बी और सी को देखिए जरा, बी और सी को देखिए, बी इंटरसेक्शन की क्या है, बी में 1 2 3 4 है, सी में 5 6 है, तो बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करना है। बी और सी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, कोई भी एलिमेंट इसमें कॉमन नहीं है, इसका मतलब बी इंटरसेक्शन सी 5 हो जाएगा। बी इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। एक बार मैं इसे देख लेता हूँ ठीक से, यस, हाँ ठीक है, बी इंटरसेक्शन सी हमारा 5 हो जाएगा।
बी इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा, फाइव हो जाएगा। अब ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन फी फाइंड करेंगे, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू, अब ए देखिए ए क्या है हमारा 1,2, अब बी इंटरसेक्शन सी क्या है 5 है, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट 5 के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आएगा हमारा 5 आएगा, ख़त्म बात। ये अभी हमने पीछे डिस्कस भी किया था, इससे जस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू, आपको दिखाना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ये देखिए ये तो LHS हमने निकाला, अब RHS में आपको ए क्रॉस बी फाइंड करना है। ये आपको खुद करना है क्योंकि ये बार बार मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड नहीं करूँगा, आसान है ये। ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी आप फाइंड कर लीजिए, फिर ए क्रॉस सी फाइंड कर लीजिए, ए और सी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालिए, फिर आप देखेंगे दोनों के अंदर इंटरसेक्शन कोई भी नहीं आएगा, यानी 5 होगा, तो आप बाद में LHS इक्वल टू RHS लिख देंगे। ओके, इसी तरीके से आप इसका सेकंड पार्ट भी करेंगे। ए क्रॉस सी इज ए सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी, तो क्या करना है, सबसे पहले ए क्रॉस सी फाइंड करना है, फिर बी क्रॉस डी फाइंड करना है, फिर देखना है कि ए क्रॉस सी में जितना एलिमेंट होगा वो बी क्रॉस डी में भी मौजूद होगा, तो उसके बाद हम लिख देंगे ए क्रॉस सी इज ए सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। ये वेरीफाई करना था। क्वेश्चन 8 देखिए, लेट ए इक्वल टू 1 2 बी इक्वल टू 3 4 राइट ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी आप आसानी से लिख सकते हैं। हाउ मेनी सबसेट्स विल ए क्रॉस बी हैव, अब कितना सबसेट होगा, देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्रॉस बी नहीं पूछ रहा है, ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी 2 2 जा 4 हो जाएगा, लेकिन नंबर ऑफ सबसेट पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ सबसेट्स फाइंड करने का हमने फार्मूला बताया था आपको सेट में 2 to the power n, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितना हो जाएगा, तो 2 to the power ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट्स है, 4 एलिमेंट है, तो इसमें क्या हो जाएगा 2 पे पावर 4, ये हो जाएगा हमारा आंसर, यानी 16 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। टोटल सबसेट्स कितना बनेगा ए क्रॉस बी का, 16 सबसेट बनेगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, लेट ए एंड बी बी 2 सेट्स सच दैट नंबर ऑफ ए इक्वल टू 3 नंबर बी इक्वल टू 2। सेट ए में कितना एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, सेट बी में कितना एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है। इफ़ x1 y2 z1 आर इन ए क्रॉस बी, अब ये दिया हुआ है आपको ए क्रॉस बी में, तो फाइंड ए एंड बी वेयर एक्स वाई आर जेड। देखिए ए और बी बताना है। अब आप देखिए ए बताने के लिए, क्योंकि ए क्रॉस बी है, तो ए बताने के लिए आपको सबसे पहले क्या देखना होगा कि ए फर्स्ट एलिमेंट कौन कौन है, एक्स है, वाई है, जेड है, तो इसका मतलब कि ए में आ जाएगा हमारा एक्स, वाई और जेड, ये 3 एलिमेंट आ जाएगा। बी में देखिए, बी में कौन कौन है, तो इसका सेकेंड एलिमेंट चेक करेंगे हम, 1 है, 2 है, फिर 1 है, यानी बी में 2 ही एलिमेंट होगा, कौन कौन सा, 1 और 2। बी में 2 एलिमेंट होगा, बी में 2 एलिमेंट आएगा हमारा, कौन, 1, 2, ठीक है। अब देख लीजिए 3 2 जा, बी में कितना हो जाएगा 1, 2, तो ये 3 2 जा 6 एलिमेंट्स आना चाहिए, यहाँ 3 एलिमेंट दिया हुआ है, तो आपको ए क्रॉस बी निकालना था, बस सिर्फ आप ए क्रॉस बी लिख दीजिएगा, काफ़ी। ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी इक्वल टू हो जाएगा, देखिए इसको, एक्स के साथ क्या हो जाएगा, x1 x2, फिर क्या हो जाएगा y1 y2, फिर क्या हो जाएगा z1 z2। ये समझ गए होंगे, क्योंकि बार बार एक ही प्रॉब्लम कार्टेशियन प्रोडक्ट पे बेस्ड है ना, तो ये 6 एलिमेंट 3 2 जा 6 एलिमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आई थिंक ये 2.1 का लास्ट क्वेश्चन है 10th। देखिए, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट्स। आपको दिया हुआ है कि ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट्स, नंबर ऑफ ए क्रॉस ए इक्वल टू 9 एलिमेंट्स अमॉन्ग विच आर फाउंड -1 0, एक एलिमेंट है -1 0, दूसरा एलिमेंट हमारा 0, 1। तो आपको कह रहा है कि सेट ए में का ए क्रॉस ए का रिमेनिंग एलिमेंट्स भी लिखना है और फाइंड द सेट ए सेट ए फाइंड करना है। चलिए ए क्रॉस ए का दिया हुआ है हमें, ए क्रॉस ए इक्वल टू क्या है, ए क्रॉस ए इक्वल टू 9 एलिमेंट्स है, जिसमें कि 2 एलिमेंट हमें गिवन है, तो लिखिए क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ ध्यान से, -1 है, 0 है, 0 है, 1 है, यानी 3 एलिमेंट है ये, -1 0 1। और ऐसे भी आप समझ सकते हैं 9 सेम एलिमेंट सेम सेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9 एलिमेंट्स है, तो 9 का फैक्टर 3 3 जा 9 आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब एक सेट में 3 एलिमेंट होगा, तो -1 0 1, यहाँ पे 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट दिखाई दिए, तो हमने आसानी से चुन लिया ए। अब हम ए क्रॉस ए भी फाइंड करना है, आई थिंक रिमेनिंग एलिमेंट्स, यस। अब इसके बाद आप आसानी से ए क्रॉस ए फाइंड कर सकते हैं, ए क्रॉस ए फाइंड करना आप आसानी से जान चुके हैं, ठीक है। अब इसके अलावा 2 एलिमेंट के अलावा जो एलिमेंट्स बच जाएगा आप उसको लिख लीजिएगा, पहले ए क्रॉस ए फाइंड कर लीजिएगा पूरा,
ए क्रॉस ए फाइंड करने के बाद आप ये 2 एलिमेंट को छोड़ करके बाकी एलिमेंट उसको बता दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग मैथ सर्किल्स। इफ़ दिस लेसन्स हेल्प्ड यू, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट। ओके, थैंक यू।